गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम परिमाप, जिसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं, के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, परिमाप शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। परि, धन, माप। परि का अर्थ होता है चारों ओर और माप का अर्थ होता है मापना। अर्थात बच्चों, हम कह सकते हैं कि किसी भी बंद आकृति या वस्तु के चारों ओर की माप को हम परिमाप कहते हैं। तो बच्चों, यह एक बंद आकृति है और जिसे हम आयत कहते हैं, और यह एक आयताकार मैदान है जिसके चारों ओर समर चक्कर लगाता है। तो समर हरी झंडी से लाल झंडी तक चलने में कुल 40 कदम लेता है। लाल झंडी से पीली झंडी तक चलने में 20 कदम, पीली झंडी से नीली झंडी तक चलने में 40 कदम और नीली झंडी से हरी झंडी तक चलने में 20 कदम लेता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों, इस प्रकार समर सिंह इस आयताकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कुल 120 कदम चलता है। तो किसी बंद आकृति को चारों तरफ से मापना परिमाप या परिमिति कहलाता है, और इंग्लिश में हम इसे पेरीमीटर भी कहते हैं। तो बच्चों, क्या आप इस आकृति को पहचानते हैं? हाँ, आपने सही पहचाना। यह जियो बोर्ड है जो कि हमारे स्कूल में संपर्क किट में पाया जाता है। इस जियो बोर्ड में बहुत सारी कीलें लगी हुई हैं जिनकी बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, प्रत्येक कील की बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो इस भुजा की कुल लंबाई 3 सेंटीमीटर है, और इस प्रकार दूसरी भुजा की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर और चौथी भुजा की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि यह एक वर्गाकार आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो बच्चों, इस आकृति की चारों ओर हमें धागा लगाना है और हमें यह मालूम करना है कि इस आकृति की चारों ओर कुल कितना धागा लगा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं बच्चों कि चारों लंबाई को हम आपस में जोड़ देंगे इस तरीके से, और हमें प्राप्त होता है 12 सेंटीमीटर। अतः हम कह सकते हैं इस वर्ग को बनाने के लिए कुल 12 सेंटीमीटर धागा लगा हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस वर्गाकार आकृति का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, इस प्रकार हम अन्य आकृतियों के परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, यह है प्राची और यह प्राची का बगीचा है। तो बच्चों, यह बगीचा वर्गाकार है और इसमें प्राची ने बहुत सुंदर सुंदर फूलों की खेती की है। लेकिन दिक्कत यह है कि शाम को जानवर आके इस खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्राची ने इस खेत के चारों ओर तार बाड़ करने की सोची है। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि एक घेरे के लिए प्राची को कितने लंबे तार की ज़रूरत होगी? तो इस प्रकार बच्चों, प्राची द्वारा बगीचे के चारों ओर तार बाड़ कर दी गई है, और इस वर्गाकार बगीचे की चारों भुजाएं बराबर है, जो कि आप देख सकते हैं 3 मीटर है। और यदि हमें इस वर्गाकार बगीचे का परिमाप ज्ञात करना है तो इसकी चारों लंबाई को हम जोड़ देंगे इस तरह से, और हमें प्राप्त होगा 12 मीटर। अतः हम कह सकते हैं कि प्राची को एक घेरे के लिए 12 मीटर लंबे तार की ज़रूरत होगी।